इतिहास गवाह है कि भारत के धार्मिक स्थलों की जब भी खुदाई हुई है तब वहां से बुद्ध और अशोक ही मिले हैं। जिस बाबरी मस्जिद राम मंदिर के नाम पर भारतीय 16वीं सदी से ही एक दूसरे का लहू बहाते रहे, उसकी भी खुदाई हुई तो बुद्ध का शीर्ष ही खुदाई से बाहर निकल कर आया। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर में लिखते हैं, भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं वे बुद्धिस्ट संरचना हैं। उदाहरण के तौर पे भारत के चारों कोनों में स्थित उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ में या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग परिवर्तित किया गया है। इसको में आंखें डालकर दहाड़ रही हो, अरे ओ भारतीयों, कहाँ तुम माइथोलॉजी में फंसकर आपस में लड़ मरे हो। तुम्हारी माइथोलॉजी ही अयोध्या से शुरू होकर तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर लड़ाई करके और फिर घर पे आकर खत्म हो जाती है। यहाँ तो मेरे सम्राट को श्रीलंका जाना भी नहीं पड़ा। उनके एक बच्चे और एक बच्ची महेंद्र और संघमित्रा बिना किसी वानर सेना के ही, बिना किसी सेतु निर्माण के ही श्रीलंका गए और उनने लड़ाई भी नहीं की और पूरा श्रीलंका ही बुद्ध का हो गया। और तुम लोग इसी में फंसे हो कि सेतु किसने बनाया, तैर के गया या उड़ के गया, और फिर आस्था के गोते मार रहे हो। इसी शीर्ष की दहाड़ मानो आज सारी माइथोलॉजी की बखिया उधेड़ देने को तैयार हो। अरे ओ भारतीयों, तुमने माइथोलॉजी में द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, हरियाणा, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जंग लड़ी। अपनी घरेलू लड़ाई को ही लड़कर तुम लोग आपस में ही लड़कट मरे। और यहाँ मेरे सम्राट अपने शिलालेख में लिखवाते हैं, हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ, मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ, मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं। और यहाँ तुम लोग माइथोलॉजी में उसे ही पूजते हुए आस्था के गोते मार रहे हो जो अपने घरेलू प्रॉब्लम में ही लड़ कटकर आपस में ही मर गए। यह शेर की दहाड़ मानो रुकना नहीं चाहती। ये अरबियों को, ईरानियों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और भारतीयों को भी चेतावनी दे देना चाहती हैं। अरे तुम सब क्यों अलग हो गए? क्यों भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर तुम आपस में ही आज तक कटते लड़ते मरते रहे? इधर मेरे सम्राट ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के मैसूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। और जहां वह खुद नहीं गए वहां उनका धम्म पहुंचा, ताकि तुम सब आपस में खून न बहाओ। अपनी बुद्धि विवेक इस्तेमाल करो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अगर इस धरती पर पैदा हुए हो तो एक दूसरे का सम्मान करो। इंसानियत से बड़ा और कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। समझ, भारत की जो संस्कृति प्रचारित की जाती है वह मौर्य काल की ही संस्कृति थी। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्य महलों के मुकाबले फारसी साम्राज्य का सूसा तथा एक बाटन के शाही महल कुछ नहीं थे। और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। लेकिन जरा ठहरिए, यह साम्राज्य सम्राटों के सम्राट के साम्राज्य के आगे कुछ भी न था। दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और दुनिया के 33% आबादी पर शासन करने वाले इस शेर दिल सम्राट का नाम अशोक था। पश्चिमोत्तर भारत की जिस वैज्ञानिक सरहद को हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिए थे, उसे छूने के लिए अंग्रेज तोप बंदूक लिए ता जिंदगी ललचते रहे, लेकिन छू नहीं पाए।